दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है, जो कि आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को एक बड़ा झटका दिया है। बताएंगे आपको सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के, हाईकोर्ट में किस प्रकार से सरकार अपना पक्ष रखेगी, इस संबंध में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही चयन का आधार बदला जाएगा, क्या लिखित परीक्षा के आधार पर अब भर्ती संपन्न कराई जाएगी, क्या आरक्षण में संशोधन देखने के लिए मिलेगा, सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही है। लगभग 58,000 से अधिक पद हैं। इन पर ग्रामीण उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। जब से भर्ती का शासनादेश जारी किया गया है तभी से लेकर के तमाम तरीके के विरोध देखने के लिए मिल रहे हैं। कभी ग्राम प्रधान, कभी सीएससी संचालक, कभी शिक्षा प्रेरक, साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी अब इस संबंध में याचिका डाल दी गई है। आवेदन 2 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और साथ ही साथ कल तक ही आवेदन लिए जाने हैं। केवल 1 दिन का समय बचा हुआ है आवेदन लेने के लिए। तो सबसे पहले जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अपने आवेदन कर दीजिए। 1 दिन का समय बचा हुआ है। अभी हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया गया है। ये आप न्यूज के माध्यम से आ रही जानकारी को देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजों को स्पष्ट करते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है, आज की हिंदुस्तान की न्यूज है, जानकारी दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल। जानिए क्यों ग्राम प्रधान कैंसिल करवाना चाहते हैं पंचायत सहायक की भर्ती। अब यहाँ नीचे बताया कि यूपी में पंचायत सहायक, लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है। इसके बाद आवेदन पत्रों की जांच होगी और हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में मिले नंबर के आधार पर मेरिट तैयार कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। इस पर न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने 1 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में ग्राम प्रधान इस भर्ती को कैंसिल करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। यानी जो ग्राम प्रधान है वो नहीं चाहते हैं कि भर्ती को संपन्न कराया जाए, भर्ती पूरी हो, वो लोग इस भर्ती को कैंसिल कराना चाहते हैं। इस संबंध में हम आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था प्रधान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपे जा रहे हैं। लेकिन अब जानकारी देखने के लिए मिली है, ग्राम प्रधानों ने भर्ती को रद्द करवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। साथ ही इस भर्ती को कैंसिल करवाने के लिए प्रस्ताव वहां पर उनके द्वारा रखा गया है, जिस पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर से ग्राम प्रधानों को बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ वहां से स्पष्ट किया गया है कि भर्ती किसी प्रकार से रद्द नहीं की जाएगी। साथ ही भर्ती में किसी प्रकार का बदलाव फिलहाल में सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ से बड़ा झटका देखने के लिए मिल रहा है ग्राम प्रधानों के लिए, जो लोग इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते थे। अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, भर्ती रद्द बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अब ग्राम प्रधान इस भर्ती का विरोध क्यों कर रहे हैं, इस संबंध में भी जानकारी देखने के लिए मिली है। यहाँ बताया गया है, लखीमपुर जिले में ग्राम प्रधानों ने पंचायत सहायक भर्ती रद्द करवाने या उनके मानदेय के लिए अलग से व्यवस्था करने की मांग को लेकर ब्लॉक परिसर में धरना तक दिया है। ग्राम प्रधानों का कहना है ग्राम पंचायतों में होने वाली पंचायत सहायक की भर्ती रद्द की जाए या उन्हें अलग से मानदेय देने के लिए कोई अलग फंड बनाया जाए। ग्राम विकास निधि से उसका भुगतान न कराया जाए। प्रधानों का कहना है कि वैसे भी जो निधि ग्राम विकास के लिए आती है वह पर्याप्त नहीं होती है। अगर पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है तो ग्राम निधि से मानदेय न दिलाया जाए या उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। प्रधानों का स्पष्ट तौर से कहना है कि वो अपने फंड में से पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं देना चाहते हैं। या तो सरकार इसके लिए अलग से व्यवस्था करे इन लोगों के मानदेय के लिए, या फिर इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। इन लोगों को पंचायत सहायकों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ग्राम प्रधान विरोध कर रहे हैं। यानी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, अब इस भर्ती को कैंसिल नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन आपको साथ ही साथ बताना चाहेंगे 20 तारीख को आपकी हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट में देवी प्रसाद शुक्ल ने एक याचिका डाली है, जिसमें मांग की गई है जो रोजगार सेवक पिछले 15 सालों से ग्राम पंचायतों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को पंचायत सहायक के पद पर वरीयता के तौर पर नियुक्ति करनी चाहिए सरकार को। इस संबंध में आपको जानकारी दे चुके हैं वीडियोस के माध्यम से। अब उसकी सुनवाई 20 तारीख को प्रारंभ होनी है। सरकार ने 20 तारीख को सुनवाई होने से पहले अपनी कमर कस ली है और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि भर्ती को हर हाल में पूरा किया जाए। कोर्ट में अपना मजबूती के साथ
साथ पक्ष रखा जाए, जिससे भर्ती में किसी प्रकार का स्टे या व्यवधान देखने के लिए ना मिले। स्पष्ट तौर से कहा गया है कि भर्ती नहीं रुकनी चाहिए, भर्ती हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इसके लिए वो लोग अपनी मजबूत पैरवी करें और अपनी बात को कोर्ट को समझाने का पूरा प्रयास करें। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है सरकार की तैयारी पूरी है, वो हर हालत में इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी है। ये अधिकारी आवेदन की निगरानी करेंगे, वहीं अपनी तैनाती की न्याय पंचायत से आने वाले आवेदन का पूरा लेखा जोखा भी रखेंगे। आवेदकों को यदि आवेदन पत्र में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर किया जाएगा। ब्लॉक स्तर के सभी एडीओ व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। इस संबंध में भी आपको जानकारी दे चुके हैं। यह अधिकारी इस बात पर भी नजर रखेंगे, पंचायत एससी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित है तो उसे उस वर्ग या श्रेणी के लिए ही आरक्षित किया जाए और उस पर उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन लिए जाएं। साथ ही गांव में कोरोना से मृतक व्यक्ति के परिवार से पत्नी, पुत्र आदि अगर आरक्षण को पूरा करते हैं और 12वीं पास हैं तो उनके आवेदन पर भी नजर रखी जाए। जहां से आरक्षण पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अब इस संबंध में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हाईकोर्ट में भर्ती पहुंचने के बाद क्या सरकार आरक्षण में किसी प्रकार का फेरबदल करने जा रही है, आरक्षण में बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग आरक्षण को लेकर भी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने पंचायत सहायक की भर्ती के लिए आरक्षण का निर्धारण किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं बात करें सवर्ण वर्ग के दावेदारों की, तो उनका यहाँ स्पष्ट तौर से कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने भर्ती में आरक्षण को निर्धारित किया है, इससे उनका 10% का जो कोटा होता है उसका लाभ सवर्ण लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए आरक्षण को पुनः निर्धारित किया जाए और दोबारा से इसमें 10% ईबीएस का लाभ देते हुए सभी सवर्ण लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जाए। वहीं बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो जैसा कि आपको पता है सरकार ने निर्धारण किया गया है कि हाई स्कूलों और इंटर की मेरिट के आधार पर पंचायत सहायक की तैनाती की जाएगी। इस प्रक्रिया को लेकर भी कुछ लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर से मानना है जिस प्रकार से मेरिट के आधार पर सरकार भर्ती कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाना चाहिए था। इस संबंध में उनका तर्क ये है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट काफी कम है और जो नए अभ्यर्थी उनकी मेरिट बहुत ज्यादा है, इसलिए काफी ज्यादा असमानता देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि समय समय पर परीक्षाओं में बदलाव होता रहता है बोर्ड की तरफ से। अब उनका मानना है वो अपनी मेरिट को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उनको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए तो वो अपनी योग्यता दिखा सकते हैं और इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर सरकार भर्ती करती है तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और वो भर्ती प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसी को लेकर उनके द्वारा मांग की जा रही है कि इस भर्ती को लिखित परीक्षा के आधार पर संपन्न कराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से स्पष्ट कर दें, सरकार ने इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया है और सरकार हर हाल में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराना चाहती है।